नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 27वां अध्याय शंखचूड़ उत्पत्ति। वर्तमान अध्याय में शंखचूड़ का जन्म शब्दावली सुबोध में बोला चित सत्कर्म। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप प्रेम से शंकर के अन्य चरित्र को सुनिए। इसी प्रकार शंखचूड़ नामक एक और दानव था जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। उनका विस्तार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्य वर्धिता थी। उस तनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांध कर बराबर तप किया। उसके तप से तृप्त होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहा, अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दम नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोगों को आए। भगवान विष्णु भी उसी वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दम से वर मांगने को कहा। दम ने विष्णु जी से उनके सम्मान की एक ऐसी महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रैलोक्य विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़ा ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने श्राप दिया था। उस समय उस पर साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। 28वां अध्याय शंखचूड़ विवाह। ब्रह्मा के वरदान सो तुलसी संग विवाह, रीति रति रमण कर पूर्ण भई मंचा। सनत कुमार जी बोले, अब जब जीव ब्रह्मा के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा, जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन को हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, जब लोग पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए, दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तुम बद्रिकाश्रम में चले जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है। तू उसे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नार जाति बड़ी मोहनी होती है। यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव दनु के वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित ना हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहां उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा उपदेश दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कुछ भी जाने अनजाने में अब तक पढ़ते हुए गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा।
अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी।